शक्तिमान ने सियासत का रंग ले लिया है। इस वक्त मेरे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। उनसे जानते हैं सर, 9 विधायक बागी हो गए हैं, क्या इसके बाद भी कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार को संतुलित रख पाएंगे? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। और जिनको आपने बागी कहा है, क्या उन्होंने कह दिया हमने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? अभी कह रहे हो हम कांग्रेस में हैं। बल्कि मंत्री ने भी, जब हमने ही उसको हटा दिया मंत्री पद से, नहीं तो उसने भी इस्तीफा नहीं भेजा अभी तक। आपने खुद हरक सिंह रावत को एक्सपेल कर दिया है। मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई हमने की है जिसके खिलाफ, उन्होंने, उनमें से कई लोग संपर्क साध रहे हैं पार्टी से। जो है ये भाजपा का एक वो था, षड्यंत्र था इस राज्य की सरकार को असंतुलित करने का, गिराने का, और उसके लिए उन्होंने धन बल का, बाहुबल का, सत्ता बल का, सबका इस्तेमाल किया। आरएसएस के लोग कहीं इस तरीके के कामों में इंजल्स नहीं होते हैं। मिस्टर साहू एंड कुछ लोग जो है यहाँ, जो अपने को नंबर 4, 5 कुछ कहते हैं, वो लोग 3 लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से गाड़ियों में घूम करके कांग्रेस के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफर करते रहे। इस तरीके से इस छोटे राज्य में, जो राज्य, उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए वो चले? नहीं, हमारे विधायकों ने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने मीडिया में आकर के कहा ये ऑफर कर रहे हैं ताकि वो दूसरों को ऑफर न कर पाए, लेकिन अंतिम श्रेणी समय तक उन्होंने कुछ मैनेज किया है। क्या है वो जनता समझती है, लोग समझते हैं, और मीडिया भी समझता है किस तरीके से हुआ है। कोई सैद्धांतिक स्प्लिट है इसमें। सर, आपने जो नेता गए हैं, उनके साथ जो विधायक गए हैं, आपने उनको समय भी दिया है कि उनके पास समय है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आप वापस भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसे में सरकार जो है वो बनाने में शायद थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसलिए आप लोगों ने उनको समय दिया है? देखिए, राजनीति के अंदर एक स्थिति तक व्यक्ति आता है, कभी भावुकता में कोई गलती कर गया है या किसी के प्रलोभन में कुछ गलती कर गया है, तो पार्टी को बड़े दिल का होना पड़ता है। और खैर, निर्णय तो पार्टी हाईकमान करेगा, मैं निर्णय करने वाला कौन हूं। लेकिन यदि वो कहते हैं, जैसा वो संकेत भेज रहे हैं, तो आए, उनकी पार्टी है। यदि वो घर में आकर के गलती स्वीकार करते हैं, क्या उसके बाद भी उनकी पोजीशन वही रहेगी जो पहले थी? देखिए, ये सब चीजें ऐसी नहीं है जिनके विषय में जब बातचीत हो तभी कोई बात कही जा सकती है। मगर एक बात और सत्य है कि हमारे पास बहुमत है, स्पष्ट तौर पर। बिना भी ये इसी से जाहिर हो रहा है कि हम यहाँ हैं, हमारे विधायक यहाँ हैं, अभी भी 2-3 लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, और भाजपा जो है ईयर बस में लेकर के दिल्ली जा रही है। वो उनको अपने विधायकों को 7 स्टार होटल में टिकाना पड़ रहा है, उनके ऊपर सीआरपीएफ और मैंने सुना कुछ सेंट्रल इंटेलिजेंस का उनका पहरा लगाना पड़ रहा है। तो उनको करना पड़ रहा है अपने विधायकों की या अपने तथाकथित सहयोगियों की सुरक्षा का काम, या उनको बंद रखने का काम, कोई किसी की नजर न पड़ जाए। हमारी तरफ से कहीं कुछ नहीं। सर, शनिवार को आप गवर्नर से मिलने गए, उसके बाद आपने सेक्रेटेरिएट में एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है, उसका क्या अर्थ? नहीं, मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती का मौका है, एक बड़ा मौका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का काम है। तो उसके लिए हमने 151 सदस्यीय कमेटी बनाई है और बहुत सारे फैसले लिए हैं जिनको तय करना है। तो हमने पूरी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद मैं अभी बजट की क्या पोजीशन है समीक्षा करके आ रहा हूं कि जिलों के अंदर कितना, स्टेट सेक्टर में काम क्या है, क्या, और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में क्या काम की पोजीशन है। क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते राज्य की जनता के प्रति मेरा कर्तव्य है। भाजपा का भी कर्तव्य था, लेकिन भाजपा अपने कर्तव्य को जो है एक चलती हुई सरकार को वित्तीय वर्ष के आखिर में अस्थिर करने में करना चाह रही है। एक ऐसे बजट को फेल करने के लिए अपनी ताकत लगा रही है जो गांव का, गरीबों का, गंगा गाय की बात करने वाला, गाड़ गधेरों की बात करने वाला, जो बजट जो है दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोरों, एसटी, एससी की बात कर रहा है, जो महिलाओं के लिए जो है, कोई महिलाओं का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें
जो छूट गया हो, जिसको हमारा बजट कवर नहीं करा, बल्कि देश के अंदर पहले राज्य हैं जो कह रही हैं कि सूरियों को, अपने यंग गर्ल्स को जो है हम सैनिटरी नैपकिन देंगे करके। तो हमने, और लड़कों के लिए हमने कहा है 30,000 सरकारी विभागों के अंदर हम पोजीशन निकाल रहे हैं, और हमने बताया है कहाँ कहाँ हम पोजीशन निकाल रहे हैं, और एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हम पैदा करने जा रहे हैं। जो तो यानी कि भाजपा आपके कामों से डर रही है भाजपा। उस बजट को चाहती है नहीं इम्प्लीमेंट हो। अब ये यहाँ के उत्तराखंड के लोग देखेंगे। सर, आपके विधायकों को तो चार्टर प्लेन में लेकर भाजपा चली गई, लीला होटल में, अच्छे होटल में रुका रही है। क्या आप लोगों के यहाँ से भी कोई हाई कमीशन के लिए, क्या आप भी दिल्ली जा सकते हैं, या आप अपने विधायकों को लेकर? नहीं, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे राज्य के अंदर रहेंगे हमारे विधायक लोग, जहाँ जाएंगे, घूमना चाहेंगे, चाहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम, यदि उत्तराखंड की जनता हमारी रक्षा नहीं कर सकती है तो किसी और रक्षा की शरण में क्यों जाए? हम तो उत्तराखंड की जनता की शरण में है। हमारा तो सीधा सीधा सवाल है कि ठीक कर रहे हैं तो हमारी रक्षा करो, यदि हम ठीक नहीं कर रहे हैं तो निकालवार करो। ठीक है सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, क्या सीएम यानी कि हरीश रावत जो हैं वो काफी हैं उत्तराखंड के जो सरकार जो ढुलमुल रही है उसको संभालने के? कहीं कुछ ढुलमुल नहीं है, हम बहुमत सिद्ध करेंगे। और मैं तो भाजपा वालों से कह रहा हूँ, कम ऑन, अविश्वास प्रस्ताव लाओ और हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। यदि हमारा बहुमत नहीं होगा, सदन को भी हाथ जोड़ेंगे, धन्यवाद देंगे। चुनाव के लिए भी तैयार हैं? गवर्नर साहब को भी धन्यवाद देंगे। देखिए, राजनीतिक दल को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। चुनाव की तैयारी आदमी को बेहतर काम करने वाला बनाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो चुनाव जिस दिन से जीतती है उसी दिन से आगे के लिए तैयारी शुरू कर देती है, अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ उत्तराखंड के सीएम, जिनका ये कहना है कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि सरकार नहीं गिरने वाली। कैमरा पर्सन राजेश के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, देहरादून।